और उनके पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे लिए प्रथम और अंतिम है और जिसकी सामर्थ युगान युग तक है, सो उसका भी बहुत प्रभु का धन्यवाद। मुझे आनंद मिला कि आज दोबारा आप लोगों के साथ मैं ये समय साझा कर सका। और स्टीफन भाई के पूरे उस उस कार्य के लिए जो वो चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर मैं जो चीज महसूस करता हूँ लगातार और मैं कलीसिया के साथ साझा करता हूँ कि ये अंत के दिन नहीं है लेकिन अंत के घंटे चल रहे हैं। अगर हम संसार की स्थिति देखें, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और वचन की सारी भविष्यवाणियां इस तरफ हमारे विचारों को इंगित कर रही हैं कि प्रभु का आगमन अब निकट है। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि अंत के समय का जो हाल है वो हम देख रहे हैं कि लोग संसार से प्रेम करेंगे और अपने आप से प्रेम करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति उनका प्रेम, प्रभु के लोगों के प्रति उनका प्रेम ठंडा पड़ता जाएगा। और ये चूंकि भविष्यवाणी है तो इसका पूरा होना अवश्य है। और लेकिन धन्य उन लोगों के लिए आशा है, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का और साथ में इस पूरे इस ग्रुप का जो कि इस तरीके से प्रभु के वचन का अध्ययन करके प्रभु के विश्वास में निरंतर स्थिर रहना चाहता है। और मेरा विषय आज का यही है कि कैसे एक मसीह विश्वासी प्रभु के विश्वास में स्थिर रहना अवश्य है और कैसे रह सकता है। एक बार फिर से भाई स्टीफन का, उनके पूरे परिवार का, सिस्टर अंजलि का, और जितने भी मैं स्क्रीन देख रहा हूं जो विंडोज खुले हुए हैं और जो बंद भी हैं, उनको प्रभु बड़ा आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। मेरी आशा है कि जिनकी भी विंडोज बंद हैं लेकिन वो पीछे से मैसेज जरूर सुन रहे होंगे। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। जैसे मैंने अभी आपके साथ इस बात को साझा किया कि मैं अपने कुछ विषयों को, कुछ मन के भाव को आपके साथ आज साझा करूंगा। मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करूंगा। और क्योंकि शाम का समय और हम सब अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं जिससे हम लोग आशीषित होते हैं, और मैं अपने अनुभवों को खास तौर पे इन दिनों के जो प्रभु मुझ पर प्रकट करता है, मैं उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूं और प्रभु के वचन से सत्यापित भी करूंगा। इन दिनों जबकि हम लोग अंत के दिनों में चल रहे हैं और अंत के विषय की भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं, प्रभु का वचन पिछले दिनों जब मैं पढ़ रहा था तो बार बार एक विषय मेरे सामने आ रहा था और मैं इस चीज को, इस अर्जेंसी को लगातार महसूस कर रहा हूं कि मसीहों का विश्वास गिर ना जाए। जो मसीह विश्वास में है उनका विश्वास मसीह यीशु में स्थिर है। अच्छा, दिखने में और सुनने में बड़ा सहज लगता है, क्योंकि हम जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, हम इस बात की घोषणा करते हैं और हम इस बात का आश्वासन रहता है कि हम मसीह के विश्वास में स्थिर हैं। लेकिन वचन इस बात को भी हमें बताता है कि कोई ये ना समझे कि वो स्थिर है, कहीं गिर ना जाए। हमेशा नया दिन एक नई चुनौती हमारे लिए लाता है कि हम जो मसीह विश्वास में हैं, हमारा विश्वास का टेम्परामेंट कैसा है, हमारे विश्वास का आत्मिक स्तर, विश्वास का स्तर कैसा है। और आज मैं इसी चीज को आपके साथ वचन से साझा करूंगा और हम सब के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे लिए एक चुनौती रहेगी और हमारे लिए एक असेसमेंट होगा, मूल्यांकन होगा कि कैसे हम उस विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। अगर मैं मसीह विश्वास की बात करूं तो मसीह विश्वास क्या है? हर व्यक्ति अपनी एक अलग परिभाषा विश्वास की दे सकता है और सबकी अपनी अपनी परिभाषा, लेकिन एक ऐसी परिभाषा है जो हर विश्वासी के लिए एक है, जो मेरे लिए भी है, जो आपके लिए भी है, और उसके सिवा दूसरी कोई परिभाषा दी भी नहीं जा सकती। वो परिभाषा ये है कि प्रभु यीशु मसीह में अगर हमारा विश्वास स्थिर है, अगर प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास स्थिर है और निरंतर वो विश्वास स्थिरता के साथ बढ़ रहा है, वही है हमारा मसीह विश्वास। और हर मसीह विश्वासी के लिए जो इस पृथ्वी पर है, इसके अलावा दूसरी परिभाषा हो नहीं सकती कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है और स्थिरता के साथ है और बढ़ रहा है। आज के समय में जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, अगर मैं वैश्विक समस्या बताऊं जो मैंने अनुभव करी है विभिन्न लोगों के साथ साझा करके, प्रभु के दासों के साथ, अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट डिफरेंट जो है चर्चेस के लोगों के साथ, एक चीज बड़ी कॉमनली मैंने महसूस की है कि विश्वासी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट कि विश्वास है।
और मसीह कलीसिया के सदस्य हैं। लेकिन जब मैंने बात करी, उन्हें खंगालना शुरू करा, तो एक विश्वासी अपने विश्वास में मुझे बड़ा कमजोर और गिरता हुआ महसूस हुआ। उसके अपने स्वभाव, उसकी अपनी जो मन की बातें थी, जब वो खुलने लगी, तो ऐसा समझ में आया कि बहुत समय से मसीह विश्वास में है, लेकिन आंतरिक रीति से उसका विश्वास पूरी तरीके से हिल चुका है, और उसका विश्वास प्रभु में स्थिर नहीं है। जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, कभी ना कभी आप जरूर अपने जीवन में इसको या तो अनुभव किया होगा या करेंगे। ऐसा होता क्यों है कि हम विश्वास में अस्थिर पाए जाते हैं और हमारा विश्वास फ्लम्जी हो जाता है? क्या कारण है? जबकि कहने को हम मसीह हैं, हम मसीह विश्वासी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, हम वो सारे कार्य करेंगे जो एक मसीह विश्वासी करता है, लेकिन डीप डाउन इन माय हार्ट, गहराई से मेरे मन के अंदर दो चीजों का हमेशा युद्ध चलता रहता है, एक भ्रम और एक विश्वास। और अक्सर इस इस युद्ध के अंदर कई बार हम विश्वास के साथ समझौता कर देते हैं। आज जो मैं प्रभु के वचन के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जैसे मैंने शुरू में बोला कि मसीह यीशु पर विश्वास करना सिर्फ वर्बली, ये एक अलग बात है। मसीह यीशु में विश्वास हमारा है, यह दुनिया का लगभग हर विश्वासी बोलता है, हर मसीह बोलता है। लेकिन वास्तविक रीति से दिल से उसके नाम पर, उसके ऊपर विश्वास करना, यह हमारे स्वभाव से प्रकट होता है। यह हमारे ना कि वर्बली, लेकिन हमारे स्वभाव से प्रकट होता है। और यहीं पर एक विश्वासी उस चीज के अंदर गिर जाता है। और एक बड़ा तबका जब हम देख रहे हैं कि बाहरी की भारी संख्या में लोग आज प्रभु के पास आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में प्रभु के पास आ रहे हैं। कोई चंगाई के माध्यम से आ रहा है, कोई वचन सुनकर आ रहा है, कोई टेलीविजन के माध्यम से आ रहा है, कोई यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। लेकिन मेरी चिंता इस बात से बढ़कर यह है कि जो ऑलरेडी विश्वास में है, क्या वो स्थिर विश्वास में है? ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है अपने लिए, कलीसिया के लिए, और जो एग्जिस्टिंग बिलीवर्स हैं हमारे विश्वासी, उनके लिए। ऐसा क्यों होता है? मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार किया कि क्या कारण है मसीह यीशु में हमारा विश्वास अस्थिर क्यों होता है। ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रारंभ से चली आ रही प्रॉब्लम है, और इसका एक ही विकल्प है और एक ही इसका उत्तर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ये करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और पिता का मध्यस्थ है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा कार्य था। प्रभु यीशु मसीह ने पिता और हमारे बीच में जो मध्यस्थता की है, उस मध्यस्थता का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बोलूं या सबसे बड़ा जो कारक बोलूं, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझे मेरे पिता से संगति करवाई, जिसने मेरे पिता के साथ मुझको मिलाया। अगर आज मैं और आप बैठकर पिता की संगति कर रहे हैं, अगर मसीह यीशु मध्यस्थता बीच में आकर नहीं करता, ये कदापि संभव नहीं था। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को उठाकर देखें, पुराने नियम को, तो प्रभु निश्चित करता था कि वो किसके ऊपर प्रकट होगा। प्रभु ने इजरायलियों के ऊपर कभी भी डायरेक्टली प्रकट नहीं हुआ। हमेशा प्रभु ने इजरायलियों से जब जब बात करी, तो प्रभु ने मूसा के द्वारा बात करी, एलिया के द्वारा बात करी, और प्रभु ने यहोशू के द्वारा बात करी। उनके ऊपर भी प्रभु विभिन्न रीति से प्रकट होता था, एक तरीका नहीं था, विभिन्न तरीके से। लेकिन आज मैं और आप किस बात को, और पूरा विश्व, जितने मसीह विश्वासी हैं, किस आधार पर हम कहते हैं कि हमारा पिता के साथ मेल हुआ है? क्योंकि मध्यस्थता प्रभु यीशु ने की है। वो मसीह यीशु जब आया, और जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हाँ, यही पिता का वो बेटा है, इसी में पिता है, जिसके द्वारा हमारी पिता से मध्यस्थता हुई है, यही है एक सॉलिड फेथ, यही है विश्वास। देखिए, आज बहुत बड़ा तबका है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है कि यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां होती है। अभी हम गवाही सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। एक बहुत बड़ा भारी तबका है जो इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह में आज आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, और मैं इस बात की पूरी तरीके से पैरवी करता हूं कि मसीह यीशु के द्वारा चंगाइयां मिलती हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि मसीह यीशु चंगाई दाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रूप है कि वो हमारे लिए मध्यस्थ बना और हमारे उद्धार का सबसे बड़ा कारक बना। अगर मेरा विश्वास ये नहीं है, तो मेरा विश्वास मात्र प्रभु यीशु मसीह के एक रूप पर है कि वो चंगा करता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताकर के आगे बढ़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस इसलिए नहीं दी गई थी कि वो रोगों को चंगा करता था। क्या आपने नोटिस करा? जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस इसलिए नहीं दी गई थी कि वो रोगियों को चंगा कर रहा था।
मैं सोचता हूं अगर वो सिर्फ रोगियों को चंगा करता रहता, यीशु मसीह को कभी क्रूस नहीं दी जाती, क्योंकि वहां तो मुफ्त में रोगी चंगे हो रहे थे, उनके लिए तो भली बात थी। कभी सूबेदार आ रहा है, कभी कोई जेलर आ रहा है, कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, वो मुफ्त में चंगा हो रहा है। तो अगर ये मुफ्त में चंगाइयां मिल रही थी तो प्रभु यीशु मसीह को तो वो मरने भी नहीं देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरना था, प्रभु यीशु मसीह को इसलिए उसको क्रूस दी गई, क्योंकि वो उद्धार का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। सो कंट्रास्ट को समझे हम कि यीशु मसीह को क्रूस इस वजह से नहीं मिली कि वो रोगियों को चंगा कर रहा है, वो इसलिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया क्योंकि वो उद्धार का समाचार दे रहा था, और यही उसका सबसे बड़ा मिशन था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और ये चीज यहूदियों को पसंद नहीं आई, ये चीज यहूदियों को बहुत ज्यादा नागवार गुजरी, और इसी वजह से यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। यही प्रश्न आज हमारे सामने है कि हम प्रभु यीशु मसीह के किस रूप के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, दैट आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमें चंगा कर सकता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमारा विश्वास यदि सिर्फ उसके एक रूप तक है, तो हम प्रभु की वो सारी कार्यों को जो उसने हमारे बीच में आकर के किया मध्यस्थता के रूप में क्रूस पर चढ़ करके, हम उसके सारे कार्यों को नल एंड वॉइड करते हैं। और एक बहुत बड़ा विश्वासी भाई बहनों का तबका है जो उसके एक रूप के ऊपर विश्वास करके उसके सारे उद्धार के कार्यों को नल एंड वॉइड कर देता है, उनको सीज कर देता है अपने लिए। और इसी वजह से उसका विश्वास एक घेरे तक सीमित रहता है। वो कहता है जब तक चमत्कार हो रहे हैं, जब तक प्रभु काम कर रहा है, चंगाई दे रहा है, वो है। लेकिन जिस वक्त प्रभु उनकी परीक्षा करता है, वो भाई या बहन, वो विश्वासी विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के एक रूप पर विश्वास किया। लेकिन विश्वास इससे कहीं ऊपर है। विश्वास यह है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए आया, जिससे कि मैं पिता के साथ संगति कर सकूं। आज मैं, ब्रदर फ्रेडरिक, स्टीफन फ्रेडरिक, सिस्टर अंजलि, जितने लोगों को भी नाम मैं ले सकता हूं, और हमारे सामने भाई संदीप और बहन ममता, अगर आप और मैं इस बात को कह रहे हैं कि मैं पिता की संगति कर रहा हूं, यही है बिगेस्ट मिरेकल, यही है सबसे बड़ा चमत्कार, जो परमेश्वर, जो कि कहीं ब्रह्मांड में नहीं समा सकता, वो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्य की अप्रोच पिता तक हो जाए। दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज अ ग्रेट मिरेकल। यह है सबसे बड़ा चमत्कार जो आज मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े सामर्थ्य के कार्य को समझ करके विश्वास करना है। और यह प्रॉब्लम बहुत पुरानी चली आ रही है, प्रारंभिक समय से चली आ रही है, यीशु मसीह के चेलों के समय से चली आ रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अंदर देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या रेफर करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 7 आयत को कोई पढ़ दे, अगर कोई अनम्यूट करके पढ़ सकता है हिंदी की बाइबल में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 7 आयत। जी। यदि तुम मुझे जाना यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो तो उसे देखा भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मेरा सारा भ्रम खत्म हो जाता है कि मैं पिता के साथ संगति कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। मेरा सारा भ्रम चला जाता है कि मैं पिता को कभी देख सकता हूं नहीं देख सकता हूं, उसे मैं सुन सकता हूं नहीं सुन सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में अपने चेलों से कह रहे हैं। यहां पर अभी भाई ने पढ़ा, यदि तुमने मुझे जाना होता सही मायने में तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो तो उसे देखा भी है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे पहचाना, उसने पिता को देख भी लिया, उसको पहचान भी लिया, और मसीह यीशु के द्वारा ही उस पिता के द्वारा पिता के साथ संगति भी कर रहा है। इसकी 9वीं आयत को और पढ़ दीजिए। 9वीं आयत में क्या लिखा है, इसी की 9 आयत को। अब फिलिप्पुस यीशु ने उससे कहा, जी, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? आज सब यही प्रॉब्लम, यही एक समस्या को आपके साथ मैं साझा करने आया हूं। एक बहुत बड़ा मसीह तबका, मैं आज मसीहों की बात करूंगा क्योंकि आगे चलकर हम वही देखने वाले हैं। हम मसीहों की बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा विश्वासी तबका है जो आज भी
अपने जीवन के अंदर विश्वास के एक ऐसे पड़ाव पर आ गया है जहां पर उसको ये समझ नहीं आता है और उसका दिल में बार बार भ्रम आता है, क्या सचमुच में जिस विश्वास में मैं चल रहा हूं वो वास्तविक है कि नहीं है? क्या सचमुच में परमेश्वर के साथ मेरी संगति हुई है कि नहीं है? क्या सचमुच में मेरे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं है? या फिर एक अन्य धर्म के समान मैं भी एक धर्म का पालन कर रहा हूं, या फिर मसीह यीशु की शिक्षाओं को जैसे अन्य गुरु हुए उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूं? ये बहुत बड़ा भ्रम है जो मसीह समाज के अंदर भयानक रीति से मैं देख रहा हूं फैलता जा रहा है। उसके कई कारण है जो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को सत्यापित करता है अपने वचन के अंदर। यीशु ने उनसे बोला, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों तू कहता है कि पिता को हमें दिखा? जब तूने मुझे देखा है तो पिता को भी देखा है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाह रहे हैं कि मैं ही हूं जिसके अंदर पिता है, मैं ही हूं जिसके द्वारा पिता के द्वारा तुम्हारी संगति हुई है, मैं ही हूं जो तुम्हारे सामने पिता का मध्यस्थ बनकर के आया हूं। और ना कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चेलों के साथ संगति करके पिता को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा के द्वारा हम कलीसिया को, जब पवित्र आत्मा उतरी उस कलीसिया के द्वारा हमको भी पवित्र आत्मा से भरा, ताकि हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि अब भी पिता की संगति हमारे साथ है, अब भी हम पिता की संगति कर पा रहे हैं, अब भी हम पिता की उस महान संगति के हिस्सेदारी कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बताया कि आज के समय में मसीहों के साथ अपने विश्वास में स्थिरता को लेकर के बड़ी समस्या है। वो अपने विश्वास के अंदर रहना तो चाहते हैं, लेकिन कई कारणों के चलते वो अपने विश्वास में हमेशा भ्रमित रहते हैं। उनका भ्रम उनको जीने नहीं देता है। वो विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास उस वक्त टूट जाता है जिस वक्त उनका भ्रम, उनकी बुद्धि, उनकी ज्ञानेंद्रियां उनके विश्वास के ऊपर हावी हो जाती हैं। और हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें बार बार आकर एनकाउंटर करती हैं। हम विश्वास करना चाहते हैं प्रभु के वास्तविकता में, हमको कई बार वचन पढ़ते हैं, विश्वास उत्पन्न होता है, वचन सुनते हैं, विश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे ही हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारे आसपास का वातावरण, हमारी परिस्थितियां हमारे ऊपर आकर प्रभावी होती हैं, उसी समय हमारे विश्वास का पैरामीटर डाउन हो जाता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या सचमुच में मैं सत्य में चल रहा हूं? क्या वास्तविक रीति से मेरे पाप क्षमा हुए हैं? क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जो जीवित कार्य मेरे जीवन में कर रहा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम संसार में हैं, और संसार में रहने के नाते जब हम संसार की गतिविधियों में जीते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी मैं चीजों को आज कवर करूंगा। जब हम संसार की गतिविधियों में जीते हैं, हर मोमेंट पर हमको संसार की वातावरण, संसार की गतिविधियां और संसार का माइंडसेट हमको प्रभावित करता है। वो कैसे? When we look at the world, जब हम संसार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इक्वली जी रहा है। हम जो मसीह विश्वासी हैं, हम भी इसी संसार में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और एक जो गैर विश्वासी है वो भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम भी चुनौतियों से समय पर बाहर निकलते हैं, और कई बार आपने सुना होगा जो गैर मसीह हैं, जो प्रभु में नहीं भी हैं, वो भी चुनौतियों में जाते हैं लेकिन बाहर निकल आते हैं। और ये सारी चीजें कई बार हमें इस बात को सोचने पे मजबूर कर देती हैं, क्या सचमुच में मेरा विश्वास जो प्रभु में है वो वास्तविक है? क्या सचमुच में मैं प्रभु के साथ जो जुड़ा हूं, प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्या सत्य में मेरा विश्वास स्थिर है? और कई विश्वासी लोगों का विश्वास आज इसी वजह से कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि वो संसार की गतिविधियों के चलते, संसार के वातावरण को महसूस करते हुए उनकी ज्ञानेंद्रियां उनके विश्वास के ऊपर हावी हो जाती हैं और वो विश्वास में अपने कमजोर पड़ जाते हैं। उनके मन में विश्वास प्रभु के लिए स्थिर नहीं रहता है। लेकिन यहां पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सच्चा है। उसने अपने सत्य की भलाई इस प्रकार प्रकट की कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। उस मसीह यीशु ने हमारे साथ आकर के एक मध्यस्थता की, और ना कि सिर्फ मध्यस्थता की, लेकिन क्रूस पर चढ़ करके उसने इस बात का प्रमाण किया कि मैं जीवित हूं, मैं सच्चा हूं, और मैं अपने उन लोगों के लिए जो मुझ पर अब से विश्वास करेंगे वो पिता के साथ संगति करेंगे।
अब जो मुझ में विश्वास करेगा वो पिता के साथ संगति करेगा, बिकॉज बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम पिता के साथ संगति करते हैं और उसके कार्य मुझ में जीवित प्रकट होते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास यही नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, वास्तविक विश्वास की अगर परिभाषा देखी जाए तो सदरक मेशक अबेदनगो का जीवन में जब मैं सोचता हूं, एक्चुअल में फेथ, विश्वास मुझे उनके जीवन के अंदर नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि यदि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है, लेकिन अगले ही बात बोलते हैं कि यदि वो ना भी बचाए, इसका मतलब ये था कि वेदर आई सी इट एंड आई डोंट सी इट। आज के समय में यही है कि पीपल वांट टू सी, वो चाहते हैं कुछ प्रमाण देखें तब वो विश्वास करें, लेकिन प्रभु कहता है कि तू विश्वास कर तब मैं तुझे दिखाऊंगा। और एक विश्वासी कहता है, प्रभु यदि तू ना भी दिखाए करके तब भी मैं तुझ पर विश्वास करूंगा कि तू जीवित है। जब तक मेरे विश्वास का टेम्परामेंट इस कंडीशन में ना आ जाए कि मैं अपने आसपास लोगों को फलता फूलता देख रहा हूं और मुझ पर प्रभु का निरंतर हाथ भारी है। पिछले दिनों मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, व्यक्तिगत रीति से आपके साथ चंद बातों में साझा करूंगा। अगर मैं प्रभु के विश्वास में, अगर मैं प्रभु से प्रार्थना ना कर रहा होता, प्रभु मेरे विश्वास की रक्षा कर, तो मैं विश्वास में गिर सकता था। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं वो फल फूल रहे हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर घटना पर घटना पर घटना हो रही है और मेरे जीवन के अंदर बार बार ऐसी चुनौतियां आ रही हैं जिससे मैं और मेरा परिवार टूटता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रभु ने, एक ही चीज मैंने देखा कि मेरा पैसा, मुझे पैसे की हानि हो जाए। जब मैं इन सब समस्याओं से बाहर निकल गया तब प्रभु के वचन ने मुझसे बात की और मुझे इस बात का समझाया पतरस की किताब से कि धन्य है हमारी ताड़ना होती है, क्योंकि हम ताड़ना के द्वारा पिता की संतान बनते हैं। और मैंने इस बात को सीखा, यदि मुझे धन की हानि हो जाए, मेरी ज्यादा बड़ी हानि नहीं, धन में और कमा सकता हूं। यदि किसी वस्तु की हानि हो जाए, कोई बात नहीं, वस्तु दोबारा आ सकती है। और ये सबके लिए, जितने हमारे विश्वासी भाई बहन सुन रहे हैं, यदि मैं किसी बड़ी उपलब्धि को मेरे हाथ से निकल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई, कोई बात नहीं, दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर विश्वास खो गया, इसका मतलब सब कुछ खत्म। अगर विश्वास मेरे हाथ से निकल गया, एक विश्वासी का विश्वास उसका गहना है, वो उसका ऐसा ट्रेजर है, अगर वो चला गया उसके पास से, उसका सब कुछ खत्म। और एक विश्वासी का जो जीवन भर उसके साथ रहता है, और विश्वास ही है जो उसके साथ हो लेता है। इसलिए आज मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, जबकि हम लगातार बदलते हुए संसार में हैं और संसार के अंदर परिस्थितियां निरंतर बदलती जा रही हैं, एक विश्वासी अपने सामने बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं देखता है। एक बार प्रमाण हुआ, उसको दूसरी बार, तीसरी बार हो सकता है प्रभु प्रमाण ना करे। लेकिन क्या जिन समयों में प्रभु हमारे जीवन में कोई प्रमाण ना दे अपनी वास्तविकता, उस समय भी क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु आई विल ट्रस्ट यू लॉर्ड, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। प्रभु मुझे भविष्य नजर नहीं आ रहा है, मैं भविष्य में क्या करूंगा, मेरे भविष्य में सब कुछ अंधकार से नजर आ रहा है। प्रभु उस समय आकर कहता है कि तुझे भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू नहीं देख सकता, लेकिन मैं जो भविष्य की कल्पना करता हूं, मैं वहां ऑलरेडी हूं। तो तू भविष्य देखने की चिंता मत कर, तू मुझ में विश्वास कर। और उस समय भी क्या मैं बोलूंगा, लॉर्ड आई कांट सी द फ्यूचर बट आई विल ट्रस्ट यू लॉर्ड। सदरक मेशक अबेदनगो को मालूम नहीं था, दानियल को मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है उसका विश्वास, प्रभु वो इस स्तर में नहीं थे विश्वास की कि प्रभु तू प्रमाणित कर तब हम विश्वास करेंगे। वो तो चले गए थे मौत के मुंह के अंदर, लेकिन प्रभु ने प्रमाणित किया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आज ये मेरे लिए और हम सबके लिए बड़ी चुनौती है, जबकि हम ऐसे बदलते हुए संसार में हैं जहां पर सबसे बड़ा अटैक शैतान हमारे विश्वास पे करता है। वो जानबूझकर उसको मालूम है कि विश्वासी लोग, अगर उनका धन खो जाएगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब विश्वास में इतने कट्टर हो चुके हैं। उसको मालूम है कुछ भी करूंगा इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो विश्वास को छुएगा आकर के, वो हमारे विश्वास को खंगालने का, टटोलने की कोशिश करता है। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे चारों तरफ खड़े करेगा कि मैं बाध्य हो जाऊं कि कहीं मेरा विश्वास सचमुच में इट्स वर्थ टू ट्रस्ट गॉड, क्या सचमुच में परमेश्वर में विश्वास करना वर्थ है, या मैं फालतू में बस यूं ही, बस एक मेरे को सिखा दिया गया है तो मैं विश्वास कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मुझे प्रतिदिन अपने विश्वास को खोदना है और उसको नया बनाना है, इस बात को सोच करके कि मसीह मेरा मध्यस्थ बना है, जिसने मेरी पिता के साथ संगति करवाई है।
मसीह यीशु मध्यस्थ बना है जिसने पिता के साथ मेरी संगति कराई है। मेरे प्रियो, और कोई चिन्ह नहीं है। मेरे विश्वास करें, अपने विश्वास को स्थिर करें, एक ही चिन्ह है। आपको मालूम, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने अपने चेलों से, फरीसियों से एक चीज बोली, विशेषकर फरीसियों से। फरीसियों ने बोला, अगर तू इतना स्वामी है और गुरु है तो तू कुछ चिन्ह दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस दुष्ट जाति को, जो उस समय के लोग थे, उनके लिए बोला कि उनको योना के अलावा कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी डेथ को प्रेडिक्ट कर रहा था कि अब से मेरी मृत्यु, मेरा जी उठना ही एकमात्र प्रमाण है, और जिसे विश्वास करना है वो इसी बात पर विश्वास करेगा और उसी से उसका विश्वास स्थिर रहेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत से उसके चमत्कार हुए, आज भी हमारे जीवन में वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। वो हमको प्रतिदिन का जीवन देता है, वो हमारी मेज पर हमको खाना देता है, वो हमको वस्त्र देता है, वो हमको संभालता है, असाध्य रोगों से बचाता है, वो हर पल की सांसें देता है। चमत्कार पे चमत्कार तो प्रभु कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ये दूषित दिमाग कई बार हमसे प्रमाण मांगता है, प्रभु ये करके दिखाए तब मैं और विश्वास करूंगा प्रभु पर। मेरे प्रियो, उसकी क्रूस पर चढ़ने से और उसके जी उठने से बढ़कर और कोई प्रमाण अब नहीं है हमारे लिए। हमें इसी पर विश्वास करना है कि वो मध्यस्थ आया और पिता के साथ मध्यस्थता कराई, ताकि जब आप प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से, पिता आपकी सुनता है, और ना कि सुनता है, वो उत्तर भी देता है। ये कितनी सुंदर बात है, कितना बड़ा चमत्कार है मेरे और आपके लिए कि मसीह यीशु मेरे लिए मध्यस्थ बना है। ये बात मैं आप लोगों के साथ साझा करते समय इस बात को इसलिए साझा कर रहा हूं और विश्वासियों के साथ पर्पसली साझा कर रहा हूं, क्योंकि पौलुस इस कारण को बता रहा है। ये पौलुस बता रहा है। रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 और 2 आयत में आपने देखा होगा, मास्टर आयत है, और आप लोग, कई लोगों को मुंह जबानी भी याद होगी कि प्रभु का दास पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते समय 12 अध्याय और 1 आयत को कोई पढ़ दे मेरे लिए। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मेरी एक और आप पढ़े भैया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसकी दूसरी आयत भी पढ़ दें। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। बड़ा सुंदर और बार बार पढ़ने लायक, पढ़ने के लिए ये वचन मेरे को उभारता है, प्रभु का वचन। मैं रात में कई बार उठता हूँ, ये मेरा एक परिवार है। मैं आप सब जितने सुन रहे हैं, मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि यही मसीह का परिवार है जो अनंत में हमारे साथ होगा। मैं अपनी व्यक्तिगत आपको बात बताऊं, जब भी मैं रात में भी उठता हूं, मेरी आंख खुलती है, कुछ एक मास्टर आयत हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूं। उनमें से एक ये है, रोमियो 1 अध्याय उसकी 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है, तो स्मरण कीजिएगा कि कलीसिया बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब पौलुस, जिस समय ये पौलुस पत्र लिख रहा है रोम की कलीसिया को, तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुई 33 अराउंड 34 एडी के अंदर, 30 एडी के अंदर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, और कलीसिया, उसके बाद पवित्र आत्मा आया, कलीसिया बनी। और जिस समय पौलुस ये पत्र लिख रहा है, ये एडी 57 के अराउंड की बात है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है पवित्र आत्मा आए हुए, कलीसिया बने हुए। लेकिन जब पौलुस लिख रहा है ये पत्र को कि संसार के सदृश मत बनो, तो देखिए ये अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा है पौलुस। इट इज एक्सक्लूसिवली रिटन टू द चर्च, इट इज एक्सक्लूसिवली रिटन टू द पीपल हु बिलीव इन जीसस। आप इसकी पहले अध्याय को जाएंगे, मेरे पास समय नहीं पढ़ाने का, वहां लिखा है कि मसीह से प्रेम करने वाले प्यारे लोगों को मेरा पत्र, अर्थात जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में थे, उन्होंने अभी रिसेंटली प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए, जीवित होते हुए और
उसको वो आत्मा, पवित्र आत्मा आते हुए इन लोगों ने देखा था। लेकिन ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि पौलुस कलीसिया को लिख रहा है कि संसार के सदृश मत बनो? इसका मतलब यह था कि पौलुस को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं ना कहीं संसार की सदृशता विश्वासियों के अंदर आ रही है। और ये संसार की सदृशता जो होती है, यही है सबसे बड़ा हमारा फेथ किलर। मैं इसको बोलता हूं फेथ किलर। जैसे पेन किलर होता है, ये फेथ किलर है। जब संसार की सदृशता हमारे अंदर आएगी, डेफिनेटली हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को वो किल करती है, उसके उसके प्रभाव को, उसके एसेंस को हमारे जीवन के अंदर समाप्त करती है। संसार की सदृशता। अब संसार की सदृशता को भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं क्विकली। संसार की सदृशता ये नहीं है कि हम पहनना, खाना, रहना छोड़ दें। संसार का जब जब वर्ड आया है, वर्ल्ड, जब भी आप ग्रीक बाइबल में पढ़ेंगे तो जो संसार का जो वर्ड आया है वो है कॉस्मोस। जहां भी वर्ल्ड का नाम, वर्ल्ड आया है, डू नॉट बी लाइक अ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का जो शब्द आया है उसको ग्रीक में बोला गया है कॉस्मोस। और कॉस्मोस को जो डिफाइन करते हैं वो है द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब संसार का प्रक्रिया, संसार की नियमावली। और एक जब विश्वासी जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, जब वो संसार की नियमावली के अनुसार चलना चाहता है, वही है संसार की सदृशता। और जब संसार की नियमावली को वो अपने ऊपर लागू करना चाहेगा, हर बार उसके विश्वास के ऊपर अटैक करेंगी वो चीजें, उसका विश्वास आघात पहुंचेगा। हम पहले संसार की सदृशता में थे, हम पहले संसार की नियमावली में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अलग करके अलगाव का जीवन दिया है। और अलग होने के बाद जब एक विश्वासी वापस संसार की सदृशता को पहनना चाहता है या उसके सिस्टम को फॉलो करना चाहता है, तब उसके विश्वास के ऊपर हैवी अटैक होता है। और इसी अटैक को हम, जब हमारे ऊपर जब इस तरीके का प्रहार होता है, उसी समय एक मसीह का विश्वास हिलता है, डवाडोल होता है। और कई, मैंने विश्वासियों को अपने अब तक के जीवन में, मेरे को 17 साल प्रभु की सेवा में हो गए, मैंने कितने विश्वासी को अपने संपूर्ण विश्वास में गिरते हुए देखा है। संपूर्ण, कंप्लीटली फिनिश, बैकस्लाइड हो गए। और एक समय ऐसा था वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, प्रभु के नाम से सारे काम करते थे, लेकिन कहां से गिरे? संसार की सदृशता। मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रभु के विश्वास में चल रहे होते हैं तो हम वर्बली इस बात को बोलते हैं, वी हैव अ ट्रस्ट इन गॉड, वी ट्रस्ट गॉड। लेकिन आज मूल्यांकन का समय आ गया है मेरे प्रियो, मूल्यांकन का समय आ चुका है विश्वासी कलीसियाओं के सदस्यों के लिए, हम मसीहों के लिए। अब समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत रीति से इस बात का अनुमान लगाएं, प्रभु मेरा विश्वास किस स्तर पर है? कहीं मुझ में संसार की सदृशता तो नहीं है जो मेरे विश्वास को हर दिन चुनौती देकर उसको सप्रेस कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है, मेरे फेथ को सप्रेस कर रहा है। और जब आप, और इसका एक उदाहरण मैं आपको एक मैं बहुत टिपिकली एक साइन दे रहा हूं। जब जब आपका विश्वास सप्रेस होगा तो आपका विश्वास प्रमाण मांगेगा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए। Whenever your faith is being suppressed, आपका मन, आपका ज्ञानेंद्रियां एक नया प्रमाण मांगेंगी प्रभु से, ताकि आप प्रभु के ऊपर दोबारा उस लेवल पर फेथ, विश्वास कर सकें। यू नीड अनदर मिरेकल, यू नीड समथिंग बिग, ताकि आप विश्वास कर सकें। मेरे प्रियो, संसार की सदृश ना बनो, वरन आगे लिखा हुआ यहां पर मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खूबसूरत बात लिखी है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, स्वभाव बदलता जाए। जैसे मैंने प्रचार के प्रारंभ में बोला था कि मसीह विश्वास वर्बल नहीं है, मसीह विश्वास स्वाभाविक है, वो स्वभाव में आता है, चाल चलन बदल देता है। देयर इज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन वी हैव फेथ इन क्राइस्ट। जब हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता हुआ होता है, जब स्थिरता में होता है, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। लेकिन अगर मेरा मन संसार की सदृशता की गिरफ्त में है, मेरा विश्वास सप्रेस होगा। लेकिन अगर मेरा मन, मेरा विश्वास परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में है, निश्चित रीति से मेरा विश्वास प्रभु में स्थिर होता जाएगा। आई डोंट नीड एनी अदर मिरेकल, आई डोंट नीड एनी साइंस एंड वंडर्स एनी मोर, आई ट्रस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर जो मेरे लिए मध्यस्थ बना। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें मैं इतना दबाव इस बात पे क्यों दे रहा हूं विश्वास के ऊपर? एक प्रश्न हो सकता है कि हम विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, ये आसान नहीं। प्रभु का दास पौलुस, जिसको मैं
और पूरी कलीसिया और पूरा संसार, और जब तक इस संसार रहेगा, पौलुस अपोस्टलिक एरा का, प्रेरितों के उस समय का सबसे महान प्रेरितों में से एक हुआ है पौलुस। और ऐसा कोई व्यक्ति विश्वासी नहीं है जो पौलुस को ना जानता हो या पौलुस की उसने जीवनी ना पढ़ी हो। जब जब मैं पौलुस की जीवनी पढ़ता हूं तो मेरे आंखों में से आंसू आते हैं। लेकिन देखिए उसका अंत कैसे होता है। उसने बहुत सेवा करी, 3 मिशनरी यात्रा करी, 13 एपिस्टल्स लिखे, कलीसिया को संविधान दिया, लेकिन जब अपनी अंतिम बात लिख रहा है, इसी चीज को मैं फोकस करना चाह रहा था कि जब इतना बड़ा प्रभु का दास इस बात को कह सकता है तो हमको कितना चेक करने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 6 और 7 को कोई पढ़ दें। दैट्स द फाइनल वर्डिक्ट जो मैं आपके साथ साझा करना रहा। ये वो अंतिम पत्र है जो पौलुस ने, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं और जहां तक मैंने भी अध्ययन किया है कि ये पौलुस का अंतिम पत्र रहा था। 2 तीमुथियुस अंतिम पत्र उसने तिमुथी को लिखा, दूसरा पत्र। और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 6 आयत और 7 आयत को पढ़िए। देखिए प्रभु का दास पौलुस अपने शब्दों में अपने लिए जाते समय क्या कह रहा है। जब उसका फाइनल वो अपना फेयरवेल लेटर खुद लिख रहा है तो उस समय पौलुस क्या कह रहा है, पढ़े कोई। जब कोई योद्धा लड़ाई में मर जाता है तो दूसरा तिमुथी 4 अध्याय 6 और 7। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। इस समय पौलुस जो है वो शायद अब उसको काला पानी दिया जाने वाला है या पौलुस की मृत्यु सामने है और पौलुस को मालूम है कि अब यहां से मेरा अंत है। अंतिम पत्र वो लिखते समय इस बात को कह रहा है कि मैं अर्घ के नाई उंडेला जाने का समय आ गया है। अब मैं मसीह यीशु के लिए अर्घ के नाई उंडेला जाने के लिए तैयार हूं। और लिख रहा है यहाँ पर कि अब मेरे कूच करने का समय आ गया। लेकिन अंतिम बात वो क्या बोल रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने मिशनरी यात्राएं की, वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने कलीसियाओं को संविधान दिया, वो इस बात को नहीं कह रहा है कि मैंने कलीसियाओं की स्थापना करी। लेकिन अंत में आकर इस बात को कह रहा है, इस बात को कह रहा है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ एंडिंग दिस लेटर। जब जिस तरीके से पौलुस यहां पर अंत कर रहा है, ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि अपने अंतिम लेटर में, अपने अंतिम संबोधन में वो इस बात को कह रहा है कि मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की है। जब पौलुस अपने विश्वास की रखवाली करने की बात कर रहा है और इस बात को कह रहा है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, तो मेरे प्रियो ऐसी कौन सी समस्या रही जीवन भर कि वो अपनी विश्वास के लिए कुश्ती लड़ता रहा। मेरे ख्याल से वही चुनौतियां जो आज हमारे सामने हैं, पौलुस के सामने रही होंगी। आज हम भी उसी स्टेज से होकर के जा रहे हैं। हमारे लिए अवश्य है कि हम जब मसीह यीशु के साथ इस यात्रा में हैं, हम सबसे ज्यादा अपने विश्वास की रखवाली करें। हाँ, हम अपने धन की रखवाली करते हैं, प्रभु का दिया हुआ धन हमें करना है। हाँ, हम अपने स्वास्थ्य की रखवाली करते हैं, प्रभु का दिया हुआ है। लेकिन वचन बताता एक दिन हर वस्तु समय के हिसाब से नष्ट हो जाएगी। वचन में लिखा है पेट खाने के लिए, खाना पेट के लिए, लेकिन एक दिन प्रभु दोनों को नाश करेगा। लेकिन एक चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा हमको केयर करनी है और हमें सबसे ज्यादा उसकी रखवाली करनी है, वो है आपका और मेरा मसीह विश्वास। और मसीह विश्वास मसीह यीशु पर विश्वास है। मसीह यीशु पर क्या विश्वास है कि मसीह यीशु प्रभु पिता और मेरे बीच का मध्यस्थ है। वो मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और मेरे लिए मारा गया, और मैं अब उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता हूं और मैं इस बात को बोलता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा। अब मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रभु। अब कोई कहे कि प्रमाण नहीं हो रहे हैं आपके जीवन में, चिन्ह नहीं हो रहे हैं आपके जीवन में, मैं फिर भी कहूंगा मेरा मसीह यीशु जीवित है। अरे भाई, आपके साथ ये कैसे कष्ट आ गए। कई विश्वासियों को मैंने देखा है, वो इस बात को कहने में शर्माते हैं कि वो बीमार पड़ गए। वो इस बात को कहने में शर्माते हैं, उनको लगता है सामने वाला उन्हें जज करेगा कि अरे ये तो विश्वासी कैसे बीमार पड़ गए। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चुना हुआ है उसी के सामने चुनौती आती है, और चुनौती आपके चुने होने का प्रमाण है। तो चुनौतियां आएंगी, खुल करके बोलिए। जैसे पौलुस ने खुल करके बोला, मैंने कितनी बार बेहते खाई, मैंने कितने बार कोड़े खाए, कितने बार मैं मारा गया,
कितने बार मुझे घसीटा गया। वो अपनी निर्बलताओं को खुल करके बोलता है, क्योंकि वो इस बात को कहना चाहता था, मेरी निर्बलताओं में मसीह का बल मुझे सामर्थ देता है। तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूं? मैं क्यों नहीं कह सकता हूं? मैं कहूंगा, अगर मैं घमंड करूंगा तो अपनी निर्बलता पे करूंगा, अगर मैं घमंड करूंगा तो अपनी कष्टों पर करूंगा, क्योंकि जब मैं कष्टों में जाता हूं तभी प्रभु मेरे को बल देता है। मेरी गरीबी में प्रभु अपनी सामर्थ से मेरे सारे भागों को पूरा करता है। मेरी बीमारी में प्रभु मेरे साथ आकर के खड़ा होता है। अगर मेरे को बुखार आ गया, मेरे साथ कोई शारीरिक समस्या है, 1 हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी, लेकिन उतने दिन तक लगातार प्रभु मेरी साथ संगति कर रहा है। बॉडी का सिस्टम है, वो अपने समय से रिकवर करेगी, लेकिन उतने समय प्रभु का स्पेशल ग्रेस प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन मेरा विश्वास इस बात पर स्थिर नहीं है कि प्रभु सिर्फ मुझे चंगा करेगा, सिर्फ प्रभु तू मुझे धन देगा, सिर्फ प्रभु जो मुझे तू आशीष देगा। मेरा विश्वास है प्रभु इनमें से प्रभु तू मुझे कुछ ना दे, आई विल स्टिल ट्रस्ट यू लॉर्ड। मैं फिर भी बोलूंगा मेरा मसीह जीवित है, मेरा मसीह जीवित है, क्योंकि वो पिता का मध्यस्थ होकर मेरे लिए आया। और आज उसी मसीह के लिए, उसी मसीह के द्वारा मैंने जीवन पाया है, और उसी मसीह के द्वारा आज मैं पिता के साथ संगति कर रहा हूं। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और मैं प्रार्थना करूंगा पूरे इस ग्रुप के लिए कि प्रभु इन अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा हम विश्वास की रखवाली करें और जांचते जाएं प्रतिदिन, प्रभु तू कर रहा है, तेरा धन्यवाद हो, तू नहीं करेगा फिर भी तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तू मेरा और पिता के बीच में मध्यस्थ होकर आया। एंड आई विल ट्रस्ट यू विथ ऑल माय हार्ट। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू सिस्टर अंजलि। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच भैया।